देखो बेटू, नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज साइन एंड सिम्टम्स। देखो, दोनों वर्ड का मतलब समझना, फिर दोनों वर्ड्स में डिफरेंसेस समझना। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, एक इंसान बीमार है, ये उसको कैसे पता चलता है? उसको साइंस और सिम्टम्स आते हैं। देखो भैया ध्यान से समझो, सिम्टम क्या होता है? सिम्टम इज एन एनी चेंज in the working of the body that show the presence of disease। देखो सिम्टम क्या है? any change in working of body, बॉडी की वर्किंग में कोई भी चेंज आ जाना, that show presence of disease, जो ये बताए कि बीमारी है, that show presence of disease, उसको क्या कहते हैं? सिम्टम कहते हैं। साइन का मतलब क्या होता है? बॉडी में एक ऐसा चेंज आ जाना, अ चेंज इन वर्किंग ऑफ बॉडी। ये भी सेम बात हुई। that show presence of स्पेसिफिक डिजीज, जो ये बताए कि कौन सी बीमारी है। देखो सिम्टम ये बताता है कि बीमारी है, साइन ये बताता है कि कौन सी बीमारी है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड। सिम्टम क्या बताता है बेटा? सिम्टम आपको बताता है कि डिजीज है, और साइन आपको बताता है कि कौन सी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक इंसान को बहुत तेज फीवर था, तो हमने कहा भैया, वो इंसान डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा भैया आप बीमार हो। डॉक्टर ने टेस्ट बता दिए, पर डॉक्टर कभी भी ऐसे नहीं होता डायरेक्ट टेस्ट बताता है, डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान की तबीयत खराब है, उसको बुखार है, और साथ साथ एक मैं वर्ड कह रही हूँ, ध्यान से समझना, उसके प्लेटलेट्स डाउन है, तो हम क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स डाउन है, मतलब वो किससे सफ़र कर रहा होता है बेटू? ऑफशोरली वो डेंगू से सफ़र कर रहा है। देखो, या फिर मैं ऐसे कहूँ, एक इंसान है जिसको कफ है, कोल्ड है, फीवर है। कफ, कोल्ड और फीवर होना ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये सब डिजीज में सेम होते हैं, कफ होना, कोल्ड होना, फीवर आना। साथ ही साथ उसको स्मेल और टेस्ट आना बंद हो गया, तो स्मेल और टेस्ट आना बंद हो गया, तो देखो दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका रीसेंट ये साइन है कि उसमें स्मेल और टेस्ट बंद हो जाते हैं? अभी नहीं आ रहा क्या बेटू कि कोरोना जो डिजीज है उसके अंदर स्मेल और टेस्ट दोनों चीजें जाती हैं, तो इट इज वन ऑफ द टेस्ट, ये टेस्ट है नॉर्मली तरीके से करने वाला ना। तो देखो ध्यान से समझो, क्या कहता है? सिम्टम एनी चेंज इन वर्क ऑफ बॉडी, साइन अ चेंज इन वर्किंग ऑफ बॉडी। देखो सिम्टम इज कॉमन फॉर ऑल डिजीज, हर डिजीजेस के लिए सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। और साइन इज स्पेसिफिक फॉर अ डिजीज। देखो भैया, देखो हमें जब सिम्टम्स दिखते हैं तो हम कहते हैं कि बीमारी है, पर जैसे ही साइन दिखता है तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज एक्यूट डिजीज एक्यूट डिजीज वर्सेस क्रॉनिक डिजीज। देखो दो तरह की बीमारियां हैं, एक का नाम होता है बेटा एक्यूट डिजीज, एक का नाम होता है क्रॉनिक डिजीज। अब इनका मतलब समझेंगे प्लीज। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो एक ऐसी बीमारी जो छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो उसको एक्यूट डिजीज कहते हैं, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट period of time। इसको acute disease कहते हैं। chronic means that lasts for a long period of time, जो बड़े टाइम के लिए होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? chronic disease कहते हैं। देखो ध्यान से देखो क्या कहता है,
ध्यान से समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में भी आने के चांसेस होते हैं इसके। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जो इस क्या होता है, इसके अंदर देयर इज नो लॉस इन वेट। ज्यादातर देखो 3-4 दिन के अंदर ये बीमारी होती है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है, पर इस बीमारी को, क्रॉनिक डिजीज को ठीक होने में महीनों या फिर सालों भी लग जाते हैं। तो इसकी वजह से वेट लॉस होता है, पर इसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। तो हियर इट इज लॉस ऑफ वेट। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे कहते हैं हम लोग कि कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, एक इंसान ठीक हो जाता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी होती है, या फिर नो और इनकम्प्लीट रिकवरी। क्या तो ठीक ही नहीं होता इंसान, या फिर उसके ठीक होने के चांसेस पूरे नहीं होते हैं, बाद में भी उस बीमारी का असर रह जाता है। देखो अगला नाम देखेंगे प्लीज। देखो नेक्स्ट कहता है इट हैज नो मेजर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है हेल्थ के ऊपर। एक बार इंसान बीमार होता है, फिर 5-7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, बट इसकी वजह से देयर इज अ मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ। इस बीमारी की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या आता है बेटा, मेजर इफेक्ट आता है। नेक्स्ट वर्ड कहता है, अब एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। भैया किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, होता है कॉमन कोल्ड, ठीक हो जाता है। भाई देखो कॉमन कोल्ड नॉर्मली क्या होता है 5-7-10 दिन में ठीक हो जाता है। कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है भैया। उसके अलावा कभी किसी को हुआ हो तो कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, इसमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग हो जाती है, ये ठीक हो जाती है। पर देखो भैया इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर। किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, 2 तरह की ब्लड प्रेशर होते हैं, हाई बीपी प्रॉब्लम, लो बीपी प्रॉब्लम, वो जल्दी से ठीक ही नहीं होती है। या फिर दूसरा नाम है डायबिटीज, डायबिटीज भी ठीक नहीं होती है, सालों तक रहती है। तीसरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। देखो ट्यूबरकुलोसिस टीबी को कहते हैं, पर ये ठीक हो जाती है, पर बहुत